भी कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान चल रहा है, लेकिन कांग्रेस की बैठक के दौरान मारपीट और हंगामे ने एक बार फिर सियासत गरमा दी। दरअसल संगठन सृजन को लेकर कांग्रेस की बैठक चल रही थी, जिसमें कांग्रेस के दो गुटों के नेता आपस में भिड़ गए, जिसके बाद माहौल गर्मा गया। दोनों तरफ से जमकर लात घूंसे चले। इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का ये असली चेहरा है। यही कांग्रेस की नीति और रीति है। कांग्रेस में गुंडों का सृजन हो रहा है। उधर कांग्रेस का कहना है कि पार्टी में सबको अपनी बात रखने का हक है। बीजेपी की तरह नहीं है कांग्रेस में, जहां एक आदेश आता है और सब मान लेते हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। संगठन सृजन अभियान कांग्रेस में शुरू खींचतान। वर्चस्व की लड़ाई लात घूसों पर आई। अब समुद्र मंथन हुआ, अमृत भी निकला, विष भी निकला, तो ठीक है ना, लेकिन है तो सब कांग्रेस परिवार के, कांग्रेस के साथ है। भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस के यहाँ से एक आदेश निकलता संघ से, वहाँ नीचे तक माना है। कौन विधायक बोलता भारतीय जनता पार्टी का? मुंह पे पट्टी बंधी रहती, विधायक बैठे रहते चुपचाप। कांग्रेस में संगठन सृजन नहीं, गुंडों का सृजन चल रहा है। गुंडागर्दी का सृजन हो रहा है, लात घूसे चलना। कांग्रेसियों में विरोध के स्वर। कैसे होगा बेड़ा पार? उत्साह इतना हो गया कि ये बड़े बड़े कामों में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। केवल राजनीतिक हमला नहीं, बल्कि अब हाथ और घूसे से हमला करने वाली कांग्रेस ये क्या सृजन करेगी? कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान चल रहा है। इस बीच राजधानी भोपाल में संगठन सृजन कार्यक्रम के दौरान विधायक आरिफ मसूद के समर्थक साजिद अली के समर्थकों से भिड़ गए। कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर लात घूंसे चले। इस पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में गुंडों का सृजन हो रहा है। कांग्रेस गुटों और कबीलों में बंटी हुई पार्टी है। उधर कांग्रेस का दावा है कि हम परिवार हैं, विरोध जैसा कोई माहौल नहीं है। आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। बात रखने का अधिकार हर किसी को है, लेकिन बात रखना और हंगामा दोनों में फर्क है। कांग्रेस को जनता की आवाज उठानी है तो मजबूत होना पड़ेगा, अपने स्तर पर भी और कार्यकर्ता और नेताओं के स्तर पर भी। तभी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभा पाएगी, जैसा कि जीतू पटवारी ने बैतूल में कहा था। और सबके एक ही नारे के साथ चलना होगा, पहले की तरह नहीं जब लोग अलग अलग नारों पर चलते थे। लेकिन यह कैसे संभव होगा, आज इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले महाडिबेट के सवालों पर नजर। और हमारे आज के बड़े सवाल हैं, आपस में लड़ेंगे तो कैसे होगा सृजन? क्या यह तस्वीर सृजन करेगी? दूसरा सवाल, पद मोह और वर्चस्व की लड़ाई आखिर क्यों? जब संगठन को मजबूत करने की बात हो रही तो हर किसी का फोकस उसी पर होना चाहिए। तीसरा सवाल, सबका एक नारा, पटवारी का क्या इशारा? आखिर जीतू पटवारी किस ओर इशारा कर रहे हैं? महत्वपूर्ण सवाल हैं, चर्चा करें। लेकिन उससे पहले आपको बेहद खास मेहमान तारुफ करा देते हैं। दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस चर्चा में हैं। अजीत भदौरिया जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ। डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। सबसे पहले अजीत भदौरिया जी, बहुत महत्वपूर्ण है, कांग्रेस संगठन सृजन अभियान चला रही है। राहुल गांधी की मंशा थी, मध्य प्रदेश आए, लंबी बैठकें हुई, चर्चाएं हुई, बहुत सारी बातें उन्होंने मध्य प्रदेश संगठन के लिए कहीं कि कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। घोड़ों से लेकर तमाम चर्चाएं हो गई, कैसे स्लीपर सेल तक की बात हो गई। लेकिन जो संगठन सृजन अभियान चल रहा है, खासतौर से जो भोपाल के एक रेस्टोरेंट में हुआ, वो राहुल गांधी की मंशा के अनुरूप तो बिल्कुल भी नजर नहीं आता। भदौरिया जी, सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे को इंटरप्ट ना किया जाए जब तक मेरा पूरा वर्जन है। सर, समय की हमारे साथ बाध्यता होती है सर, समझिएगा उसको। अब मैं आपसे नहीं, अनावश्यक ना करा जाए। अगर समय से ज्यादा निकले, टॉपिक से अलग हो, तो आप कर सकते हैं। अब मेरा आग्रह आपसे ये है कि ये देश का और प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जो चौथा स्तंभ है, जो अपने आप को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कह रहा है, वो सत्ता से सवाल पूछने की जगह विपक्ष से लगातार सवाल पूछ रहा है। अब मुझे फिर आपको बीच में टोकना पड़ेगा सर। पुरानी डिबेट उठा लीजिएगा, उसके बाद ये सवाल करिएगा। चलिए अपनी बात पूरी करिए प्लीज। मेरी बात तो हाँ, पूरी करिए। आप देखिए कि ये जो विजुअल आप दिखा रहे हैं,
जी। इसमें कौन दो लोग हैं? कोई वेल नोन कांग्रेस के चेहरे हैं क्या? दो लोगों के बीच कुर्सी पर बैठने को विवाद हुआ, उस पर सत्ता के इशारे पे उसको इस तरीके से प्रोपोगंडा मचाया गया। जबकि कल कैबिनेट की बैठक हुई आदरणीय प्रशांत जी, उस कैबिनेट की बैठक में क्या हुआ ये आज मीडिया के कई बड़े ग्रुपों ने बहुत प्रमुखता के साथ छापा। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के इकलौते ईमानदार नेता और मंत्री करण सिंह वर्मा ने कैबिनेट में सवाल उठाए ट्रांसफर नीति पे कि हमने जो सूचियां शॉर्टलिस्टेड करके भेजी थी उन पे काम नहीं हुआ, बल्कि अधिकारियों ने अपने आप ट्रांसफर कर दिए। और हमने पूछा तो कहा ऊपर से हो रहे हैं। और प्रद्युमन सिंह तोमर जी ने तो 2 कदम आगे बढ़ के कह दिया कि कांग्रेस के साथ जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं वो लोग कार्यकर्ता परेशान हो गए। अजीत भदौरिया जी आज हम मसला दूसरा लेकर आए हैं। हमने ट्रांसफर नीति से लेकर हमने प्रमोशन में आरक्षण तक पर चर्चा कर ली है। आप चर्चा थोड़ा सा उठा लीजिएगा, देख लीजिएगा। मैं कह रहा हूं जो चर्चा कर रहे हैं कम से कम उस पर तो जवाब दीजिए। ये लाइन जो आप लेकर आए कि 2 लोगों में भिड़ंत हो गई, अरे आपके बड़े नेता तक कह रहे हैं कि कई बार हो जाता है पार्टी के अंदर। आप तो बिल्कुल नई लाइन लेकर आए हैं, इसी को नकार रहे हैं। जो विजुअल आए, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती सर। इतना बड़ा जी, तस्वीरें एक बार फिर देख लीजिए आप, अगर आपको दिक्कत है तो। पार्टी का जी, इतना खुले तरीके से हो रहा है, एक एक कार्यकर्ता से 1 to 1 एआईसीसी और प्रदेश के भेजे हुए पर्यवेक्षक चर्चा कर रहे हैं आदरणीय प्रशांत जी। अगर कहीं 2 कार्यकर्ताओं के बीच में कोई छोटा मुवाद हो जाता है तो वो क्या पूरे संगठन के और इस कार्यक्रम को प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते क्या? कोई वेल नोन चेहरा है क्या? मुझे लगता है यहाँ तीनों लोग बैठे हुए हैं, चाहे गुलरेज अजीत भदौरिया जी, दिनेश जी हो, आपके भोपाल विधायक और जो दूसरे जिला अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे हैं उनके बीच बातचीत शुरू हुई थी। ये दो अननोन फेस है क्या दोनों? क्या दोनों? आरिफ मसूद अननोन फेस है क्या? जो दूसरा जिला अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे हैं वो अननोन फेस है क्या? मेरी बात सुनिए, क्या दोनों लोगों ने कोई वर्जन दिया क्या संगठन के खिलाफ या इस विवाद के खिलाफ? आप बताइए। यहां तो कैबिनेट मिनिस्टर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं और कैलाश विजयवर्गीय जी और प्रहलाद पटेल तो आदरणीय प्रशांत जी, चाहे जब राशन पानी लेके मोहन यादव पे चढ़ बैठते हैं, मोहन यादव भीगी बिल्ली बन जाते हैं कैबिनेट में। जब मैं फिर कहूंगा भदौरिया जी पुरानी डिबेटें उठा लीजिएगा, हमारी बुलेटिन उठा लीजिएगा, तब आपको लगेगा, आपको एहसास होगा कि हम सवाल जहां बनता है वाजिब है वहां पूछते हैं और पूछेंगे। न्यूज 18 पर सवाल जरूर पूछा जाएगा। मैं लौटूंगा आपके पास। चले गुलरेज शेख साहब, जो तस्वीर सामने आई, लेकिन मैं ये कहूंगा आपके यहां तो सवाल पूछने का अधिकार ही नहीं होता है। कांग्रेस कहती है कि ऊपर से एक आदेश आता है, सब मान लिया जाता है। आपके यहां विधायक भी मुंह पर पट्टी बांधकर बैठे रहते हैं। गुलरेज शेख साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, शायद अनम्यूट करिए। आपने म्यूट करके रखा है गुलरेज जी। प्रशांत जी 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 जी। तो कांग्रेस कुछ भी कहे वो कहने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कांग्रेस का मतलब चोरी और मुजोरी होता है, वो सब जानते हैं और सबने देखा भी सही किस प्रकार से अभी कांग्रेस और आपके बीच में भी मुजोरी हुई है। एनीवेज, लेकिन पीसी शर्मा मुजोरी नहीं सर, आया था। मैं ये कहूंगा जो बात है हमने वो रखी है और अजीत भदौरिया जी भी बाकी से अपनी बात रख रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उनका अधिकार है अपनी बात रखने का। जी, पीसी शर्मा आया था, उसको तो नहीं झुठला पाएंगे। हम सम्मान करना जानते हैं लोकतंत्र का और चौथे स्तंभ का। कांग्रेस ने जो सम्मान किया आज तक किसी ने नहीं किया 57 साल में। ये बता दूं मैं आपको, बोलने दो जी, ठीक है। तो पीसी शर्मा जी का एक वक्तव्य आया था कि ये जो इनके संगठन सृजन का काम चल रहा है उसमें जो कार्यकर्ता थे वो अति उत्साहित हो गए थे, इसलिए हुआ था। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जब अति उत्साहित होकर ऐसे लाठ घूंसे चलते हैं कांग्रेस पार्टी में, तो जब अति गुस्साहित होते होंगे, जब एक दूसरे पर गुस्सा में आते होंगे अति गुस्सा में, तो गुस्से के अंदर क्या होता होगा कांग्रेस पार्टी में, ये अजीत भाई को बताना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इनका कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। 55 जिलों में अध्यक्षों का निर्वाचन हमने करके दिखाया। 1070 जो मंडल अध्यक्ष, जो इनका ब्लॉक होते हैं वैसे हमारे मंडल होते हैं, 1070 मंडल अध्यक्ष हमने बनाकर दिखाया निर्वाचित करके। 65,000 से ज्यादा मध्य प्रदेश में हमने अध्यक्ष बनाए। कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने की एक जगह भी ऐसी जूतम पेजार, ऐसी गाली गुप्ता कभी देखी, कभी नहीं दिखती है जो कांग्रेस में एक ब्लॉक के ऊपर हो गया। आप सोचिए, अगर 1000
60 ब्लॉकों में इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे तो कांग्रेस की क्या हाल हो जाएगी। अबे तो ये छोटे मोटे नेताओं की भी बात नहीं कर रहा। दीपक बावरिया जब मध्य ठीक है, प्रदेश के जी। प्रभारी थे तो 2018 में वो देवास में गए थे चुनाव के समय, जी। और उनके साथ धक्का मुक्की हुई थी। वो जब गिर गए थे मंच पे से तो उन्होंने ठीक है, गिरते जल्दी एक गिरते कहा था अजीत कि भदौरिया जी, छोटा अनुशासन रिएक्शन। बीजेपी से। अगर पूरे प्रदेश में छोटी छोटी बैठकों में अगर ऐसा होने लगा तो क्या तस्वीर पेश होगी कांग्रेस की? जी कहाँ हुआ? जी। दो कार्यकर्ता कुर्सी पे बैठने जी। को लेके विवाद हो गया, उसको तिल का सर ताड़ आपने तो बताया विवाद ही गया। बदल और दिया, भारतीय जनता विवाद ही बदल पार्टी दिया के सर। मित्र ये बता दें, सर हम लोग बच्चे नहीं इतना हैं सर। इतना बच्चे खुला नहीं हैं, भदौरिया डिस्कशन, जी, इतना खुला भदौरिया जी, विचार विमर्श भदौरिया जी, कार्यकर्ताओं से। सब पब्लिक है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने क्या कहा। दोनों बड़े जो नेता हैं वो भी बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, दिनेश गुप्ता जी के पास जाऊंगा। दिनेश गुप्ता जी, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस को भी अपना संगठन मजबूत करना चाहिए, हर पार्टी को मजबूत करना चाहिए, विपक्ष का भी मजबूत होना जरूरी है। लेकिन कांग्रेस में जो मेरी नजर से एक जरूरत महसूस होती है शालीनता की, अनुशासन भी, इस पर भी काम करना चाहिए। नहीं, देखिए, कोई राजनीतिक दल कैसे काम करता है जी। और उसके कार्यकर्ता कैसे काम करते हैं, ये उसकी निजी समस्या हो सकती है प्रशांत जी। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस में ये बड़ा ही आम चीज़ें हैं, इसको जी। बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई घटना नहीं हो गई जी। कि जो है यदि भोपाल के किसी रेस्टोरेंट में कार्यकर्ता भिड़ गए तो उससे कोई ऐसा नहीं कि पूरी कांग्रेस में कोई समस्या आ गई। कांग्रेस में ये सब तो सालों साल दर साल से होता आ रहा आम है है। और कांग्रेस इसी से जिंदा रही, इसी तरह के घटनाक्रम से जिंदा रहती है। वो यहाँ कार्यकर्ता आधारित दल नहीं है ये जी। कि जो है आपके कार्यकर्ता के सहारे चल रहा है, या ना संगठन आधारित दल है। यहाँ तो जो नेता है उसका कार्यकर्ता है, और वो नेता के समर्थन में कार्यकर्ता इस तरह की ये करते रहते हैं। ये कांग्रेस को यदि संगठन सृजन के कार्यक्रम में लगा है तो उनका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के दौरान ये घटना हुई है। उस घटना से क्या कांग्रेस पार्टी के जो नतीजों पे कोई फर्क पड़ने वाला है? गुटबाजी तो कांग्रेस जो है उसको लेके तो जीतू पटवारी भी कह चुके जी। हैं, और कल ही वो मुल्ताई में भी थे, वो वहां भी ये गुटबाजी की बात कर रहे थे, बैतूल के नेताओं को गले मिला रहे थे कि आप आपस में गले मिल लीजिए, झगड़िए मत। कांग्रेस में यदि ये गुटबाजी ना हो तो फिर कांग्रेस को हराएगा कौन? कोई नहीं हरा सकता। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी यदि आज आपको मजबूत दिखती है तो इसके पीछे एकमात्र कारण है कांग्रेस के नेता लड़ते हैं, कांग्रेस के नेता एक दूसरे को हराने का काम करते हैं। ये तो बड़ा फैक्ट है ना। ये भाजपा के संगठन की मजबूती की बात नहीं होती। ये कहा जाता है कि जो कांग्रेस पार्टी का जो है सेबोटाज हो गया, वहां के दिग्विजय सिंह ने इतनी सीट हरा दी, कमलनाथ ने हरा दी, ये गलत टिकट दिलवा दिया। ये चीज यदि कांग्रेस पार्टी समझ जाएगी कि उसके भीतर जो सेबोटाज है वो क्यों है, गुटबाजी है क्यों है, तो मुझे लगता है उनको जो भारतीय जनता पार्टी से जो मुकाबला करना है वो और आसान हो जाएगा, और चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी की बढ़ जाएगी। ठीक है, ये बड़ी बात आपने, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। अजीत भदौरिया जी जरूर आपकी बात सुन रहे होंगे, मैं उनसे जरूर रिएक्शन लूंगा। लेकिन एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आलोक वत्स जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आलोक वत्स जी, आपने दिनेश जी को भी सुना, बड़ी महत्वपूर्ण बात वो कह रहे हैं कि भाई ये बात तो बहुत सामान्य बात है कि अगर कांग्रेस की पार्टी में किसी मीटिंग में अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आ जाए, इस बात की तो अपील लगातार बड़े नेता भी करते रहे, और यही शायद सबसे बड़ी परेशानी है भी कांग्रेस की। देखिए, मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूं जी। कांग्रेस के लिए ये कोई नई बात नहीं है जी। और एक पुरानी कहावत है कि घर फूटे तो दूसरा आके लूटे। वो जितना कमजोर होते चले गए उतना भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती चली गई। लेकिन आज के दौर में अगर राजनीतिक चरित्र की बात आप करते हैं, राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं, राजनीतिक संस्कार की बात करते हैं, तो ये सब किसी पर लागू नहीं होता है। जी। हर दल में ऐसे लोग हैं जो उस दल के लिए मुसीबत हैं। क्या बीजेपी में ऐसे लोग नहीं हैं जी, जिन्होंने 400 से लाके 340 पर सिमटा दिया? हमको 400 सीट आएगी तो हम संविधान बदल देंगे। लोगों को ये बात हजम नहीं हुई जी। इसका परिणाम घर का आपने भेदी देखिए। लंका ढाए। जी। कहावत है ना कि अगर जी। इस तरह, और अभी कर्नल सोफिया पे जो इनके मंत्री ने बयान दे दिया, जी। विजय शाह ने, तो ऐसे लोग सब जगह मौजूद हैं। जो राजनीतिक चरित्र का पतन हुआ है वो अपने सबसे अंतिम पड़ाव पर आके टिका हुआ है। अब लोगों के मन में नेताओं के प्रति वो आदर भाव लुप्त हो गया है। जी। अब तो किसी तरीके से सत्ता में आ जाओ
जी, और उसकी ठीक है। चांदी काटो, यही सब लोग करने में लगे हुए हैं। चल ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। अजीत भदौरिया जी, कांग्रेस कहती है कि हमारे अंदर लोकतंत्र है, हर किसी को अपनी बात रखने का स्वतंत्रता है, अधिकार है। लेकिन अजीत भदौरिया जी, जो ये लोकतंत्र, आंतरिक लोकतंत्र जिसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर आई है, दिनेश गुप्ता जी भी कह रहे हैं ये तो सामान्य चीज है कांग्रेस के लिए, ये मुक्का तंत्र नजर आता है, ये ठोक तंत्र नजर आता है, इससे बचने की दरकार है। देखिए, बिल्कुल बचना चाहिए। मैं तो आपसे कह रहा हूं, सार्वजनिक जीवन में आलोक जी ने, आदरणीय दिनेश जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उनकी बात से सहमत हूं, बिल्कुल सार्थक बात कही। अगर सार्वजनिक जीवन में तो अपने चरित्र को अच्छा रखना चाहिए, अपने शब्दों को तोल मोल के बोलना चाहिए, और अपना कार्य व्यवहार को अगर किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं तो रखना चाहिए। परंतु नैतिकता का पाठ भारतीय जनता पार्टी न दिखाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के कांच तक फोड़ दिए लोगों ने जा जाके। प्रदेश अध्यक्ष की आज तक चयन नहीं हो पाया। धर्मेंद्र प्रधान इनके प्रदेश के प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी। मध्य प्रदेश की धरा पे कदम नहीं रख पा रहे। 2 बार कार्यक्रम बन चुका, निरस्त हो चुका। इनके जिला अध्यक्षों की सूची निकली थी आदरणीय प्रशांति जी, हेडिंग बनती थी कि बीडी शर्मा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से हाथ मिलाकर ग्वालियर में अपना जिला अध्यक्ष बनाया, नरेंद्र सिंह तोमर को नीचा दिखाया, ज्योतिरादित्य सिंधिया का शिवपुरी में जिला अध्यक्ष बना दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र होगा। कांग्रेस पार्टी में आदरणीय प्रशांत जी बिल्कुल खुला दरवाजा, प्रभावशाली रूप से बनाया, सुन लीजिए जरा, आ रहा हूं आपके पास। आप उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, शर्म आनी चाहिए अजीत भदौरिया जी को। प्रशांत जी 3-3 दिन एक जिले में रुक के एआईसीसी के पर्यवेक्षक मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, एक कार्यकर्ता और गाली गुप्ता और जुतब पे जा रही है। उसके बाद फीडबैक एक दूसरे को गंदी से गंदी गालियों से नवाजा जा रहा है। एक तस्वीर आ गई गुलरेज जी, एक जगह से कोई तस्वीर आ गई, उसको आप पूरी कांग्रेस से जनरलाइज नहीं कर सकते ना। गुलरेज जी से मुंह छुपा के भग रहे हैं, ऐसा चरित्र मंत्रियों का समझिए। आज कैबिनेट का ही प्रश्न पूछ लीजिए। कोई कोई दूर दराज के गांव में नहीं हुआ है, ये भोपाल में जो कि मध्य प्रदेश की राजनीति का गढ़ है, जो कैपिटल सिटी है, वहां पर हुआ है। समय से संगठन में बदलाव की तैयारी कर रही है और बहुत लंबे समय से लोग भी सुन रहे हैं, ट्रांसफर में अभी तक क्यों नहीं हो पाया? बूथ से लेकर इतनी बड़ी बात है, ये प्रदेश में आज तक नहीं हुआ। सामने शिक्षक के ट्रांसफर की बोली 3-3 लाख रुपए लग रही है। ये ट्रांसफर के लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के ट्रांसफर के लिए 3-3 लाख रुपए बोलेंगे तो बात समझ नहीं आएगी। मंत्रियों के बैठे वो ले रहे हैं। गुलरेज जी, सवाल बड़ा साफ है कि भाई आप लोग भी तो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं संगठन को दुरुस्त कर पाए? अरे प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बना? 10-10 बात तारीख देके आप ये पूछ लो ना। अब मैं बात कर लूं प्रशांत भाई, जी कोई 8-10 बात तारीख नहीं दी गई अभी तक। कभी ये जो कुछ तो भी कहते हैं ये लोग, आप ये देखिए बहुत बड़ा टास्क भारतीय जनता पार्टी ने अचीव किया है। अगर आप डेमोक्रेसी में देखें तो 65,015 बूथों के ऊपर, पोलिंग बूथों के ऊपर हमने अध्यक्षों का चुनाव कराया है, बूथ अध्यक्ष का। हमने 1070 जो हमारे मंडल हैं उन पर चुनाव करवाया है। 55 जिलों के चुनाव हो चुके हैं और अच्छी तरह से काम चल रहा है। और कभी भी आप देखेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव हो जाए, सामने आ जाएगा आपके। तो बीजेपी तो कंटिन्यू काम करने में कुछ कहना चाह रहे थे। और दूसरी बात ही कह रहा हूं आलोक जी, देखिए राजनीति में मैंने कहा ना पहले भी, अगर आप किसी दल में हैं या आप राजनीतिक जीवन में हैं, आलोक जी, अगर आप किसी दल में हैं, राजनीतिक जीवन में हैं, तो कुछ शुचिता और संस्कार तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी हर गतिविधि को पब्लिक, प्राइवेट और पब्लिक दोनों गतिविधि पर पब्लिक की नजर है। अब मैं पूछता हूं कांग्रेस प्रवक्ता से और बीजेपी के प्रवक्ता से, भारत में लोकतंत्र है, आजादी है, हर आदमी को बोलने की आजादी है, घूमने की आजादी है, तो इस आजादी के तहत क्या आप अपना लात दूसरे के नाक पर रख सकते हैं? ठीक है, ये नहीं हो सकता है। आपकी आजादी जहां शुरू होती है, दूसरे की आजादी वहां खत्म होती है। तो ये होता है शुचिता, और ये शुचिता रखनी चाहिए। ये सारे दल में कमोबेश नगण्य है, इस हमाम में कोई अछूता नहीं है। अगर कोई कहे कि हम पाक साफ हैं, हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये गलत बात है। बीजेपी ने 2.5 साल से अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई है, जहां पर हर 2 साल पर अध्यक्ष बदल दिए जाते थे। कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है कि अभी तक आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना गया है, तो ये भी तो एक चीज सोचनीय है। तो इसलिए कोई ये ना कहे संस्कार, और जब संस्कार डूबता है, वेदों में भी लिखा हुआ है, तो सब कुछ डूब जाता है। आज राजनीतिक चरित्र
बिल्कुल खत्म है। ठीक है, दिनेश गुप्ता जी के पास जाऊंगा। दिनेश जी, संगठन सृजन की बात हो रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण रहा है, बीजेपी के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। बीजेपी का संगठन मजबूत है, बहुत मजबूत है वर्तमान में। अगर हम देखें कांग्रेस के लिए क्या भविष्य आप देखते हैं, क्योंकि अगर वाकई 2-3 बार राहुल गांधी पहले भी आए कोई नए फॉर्मूले लेकर, इस बार का ये फॉर्मूला कुछ काम करेगा? फॉर्मूले के साथ साथ जो बहुत सारी रणनीति की भी बात होती है कि आप रणनीति कैसे बनाते हैं, और वो चुनाव के समय ही पता लगता है कि आपने जो है ग्राउंड रियलिटी के साथ किस तरह से वर्क किया है। लेकिन जो समस्या है कांग्रेस पार्टी की, वो एक अलग तरह की समस्या है। आप दिग्विजय सिंह जी के बाद देखिए, जब से 2003 के बाद से वो सरकार में नहीं है, उसके पहले का इतिहास देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी कितने दिन के लिए सरकार में आती थी? 2 साल 2.5 साल। तो मजबूत तो कांग्रेस पार्टी थी ना। भारतीय जनता पार्टी में इतने सारे नेता चले गए कांग्रेस छोड़कर, ये क्यों चले गए? इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के वोट परसेंटेज में कितना परिवर्तन आया, ये भी देखिए। क्योंकि यहाँ देखिए, कांग्रेस का वोट काटने वाला कोई दल नहीं है, इसलिए जो डायरेक्ट फाइट होती है तो एक अलग तरीके के नतीजे होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश क्या रहती है कि कांग्रेस के ज़्यादा से ज़्यादा नेता आ जाए। वो जनाधार वाले नेता हैं, तभी तो वो भारतीय जनता पार्टी उनको ले रही है। उनकी सीट पर जो है गुटबाजी थी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको लिया। वो अपने नेता के आधार पर टिकट लेते थे। तो जो मजबूत नेता है, उनकी जरूरत भारतीय जनता पार्टी को भी है। और कांग्रेस पार्टी यदि इनको संभाल ले तो कोई भी चुनाव हो वो उसके जीतने में कोई समस्या नहीं होती। ठीक, चले अब बहुत जल्दी छोटा सवाल अजीत भदौरिया जी, ये बताइए जो दिनेश जी ने सवाल उठाया, आखिर आपके पार्टी के नेता छोड़ क्यों रहे हैं आपकी पार्टी, बीजेपी में चले जाते हैं, वजह क्या? देखिए, संघर्ष हर आदमी के बस की बात नहीं रहती। सत्ता का, और जो 2013 के बाद आप देखेंगे, नहीं, वो नेता छोड़कर जा रहे हैं जो ग्राउंड पर राजनीतिक पतन हुआ है, जो राजनीतिक पतन हुआ है, लोकतंत्र का ह्रास हुआ है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में, वो कहीं नहीं हुआ। आप किसी भी दल को देख लीजिए ना, यहाँ इनकी सरकार नहीं बनती, वहां बोली लगा के ये विधायक सांसद खरीद लेते हैं। ये स्थितियां हैं। इन्होंने तो अपने सहयोगी दलों को। ठीक है, एक आखिरी कमेंट, छोटा कमेंट। अब गुलरेज शेख साहब, ये बताइए, आप लोग वाकई इतने मजबूत हैं तो फिर दूसरी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को लेने की जरूरत क्या है? नहीं, प्रशांत जी बताइए कि क्या ये लोग इनके दल में हिंदुस्तान के लोग नहीं हैं? अच्छे लोग वहां पर भी हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं उनको वेलकम होता है। याद कीजिए, 2 बड़े नेताओं ने बहुत आग्रह किया था मध्य प्रदेश के, 2 बड़े चोटी के कांग्रेस के नेताओं ने, दरवाजा नहीं खोला गया। आलोक बस जी 10 सेकंड प्लीज। देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि राजनीतिक शुचिता नगण्य है। किसी भी दल की एक नीति होती है, सिद्धांत होता है, उसका एक अपना मैनिफेस्टो होता है। सबको छोड़ के एक आदमी दूसरे दल में चला जाता है। और सही कहा है वरिष्ठ पत्रकार ने कि जो लोग गए हैं वो अपने अपने जातिगत जनाधार वाले लोग हैं, और उनको वहां पर तरजीह मिली है। माफी चाहूंगा, चर्चा को यही खत्म करूंगा। सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, संगठन सृजन हो रहा है कांग्रेस का, तो फिर वो जमीन पर दिखना भी चाहिए, बजाय ये कि तस्वीर जो भोपाल से आई है ऐसी हो। महाडिबेट में इतना ही।